जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीके जीएस अंशु यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 3 नए आपराधिक कानून जो 2024 में लागू हुआ है। तो चलो दोस्तों, आइए हम अपना सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023, बी भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। 1 जुलाई 2024 से भारत में आपराधिक कानून लागू हुआ था। आपका दूसरा सवाल, नया आपराधिक कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1854, बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1891, डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862। आपका सही ऑप्शन है बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय साक्ष्य संहिता कानून का स्थान लिया है। आपका तीसरा सवाल, नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, बी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1890, सी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1832, डी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1848। आपका सही ऑप्शन है ए भारतीय दंड संहिता बीएनएस आईपीसी 1860 भारतीय न्याय संहिता कानून का स्थान लिया है। आपका चौथा सवाल, 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 राज्यसभा में कब पारित हुए? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 2023, बी 4 जनवरी 2024, सी 21 दिसंबर 2023, डी 26 दिसंबर 2023। आपका सही ऑप्शन है ए 20 दिसंबर 2023 आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता राज्यसभा में पारित हुए। आपका पांचवा सवाल, गैर कानूनी स्थान के मामले में आईपीसी की धारा 144 स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 201, बी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187, सी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 208, डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129। आपका सही ऑप्शन है बी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187 को लिया गया है। आपका छठवां सवाल, दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी की धारा 375, 376 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64, 70, बी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 10, 15, सी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 95, 65, डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107, 108। आपका सही ऑप्शन है ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 375, 376 के स्थान पर 63 और 64 और 70 को लिया गया है। आपका सातवां सवाल, मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499, 500 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 300, बी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100, सी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 365, डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 200। आपका सही ऑप्शन है सी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 499, 500 के स्थान पर 365 को लिया गया है। आपका आठवां सवाल, ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 50, बी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 220, सी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 440, डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316। आपका सही ऑप्शन है डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 420 के स्थान पर 316 धारा को लिया गया है।
आपका 9वां सवाल, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1975, बी 8 अक्टूबर 1976, सी 1 अप्रैल 1974, डी 3 अगस्त 1974। आपका सही ऑप्शन है सी 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ था। आपका 10वां सवाल, भारतीय संहिता 1872 कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1873, बी 2 मई 1872, सी 15 अगस्त 1874, डी 1 सितंबर 1872। आपका सही ऑप्शन है डी, भारतीय संहिता 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था। 2024 में बदल गई आईपीसी की इन धाराओं की पहचान। देशद्रोह धारा 124 लगती थी, धारा 152 लगेगी। गैर कानूनी सभा धारा 144 लगती थी, धारा 189 लगेगी। हत्या के मामले में धारा 302 लगती थी, धारा 101 लगेगी। हत्या का प्रयास धारा 307 लगती थी, धारा 109 लगेगी। दुष्कर्म धारा 376 लगती थी, धारा 63 लगेगी। मानहानि धारा 399 लगती थी, धारा 356 लगेगी। गठी के मामले में धारा 420 लगती थी, धारा 316 लगेगी। और दोस्तों, ऐसे नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका 11 सवाल, 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा जुर्माना। वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। मोटर वाहन स्वामी को 3 साल तक का कारावास और 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। 12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जाएगा। और दोस्तों, आपको ऐसे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।